महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों सतगुरु की कृपा और आप सभी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः इस निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिएगा, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहता हुआ इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेता हुआ सतगुरु के बताए गए आदेशों और उपदेशों पर ज्यों का त्यों चलता हुआ अपने जीवन को सुधार पाए, निखार पाए और सतगुरु के साथ साथ आप जैसे ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए। जहाँ सतगुरु का ये ध्यान है कि हर एक निरंकारी गुरसिख, निरंकारी भगत, निरंकारी महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा निरंकारी साहित्य का पठन पाठन करे, और इसी उद्देश्य से दास ने यह निरंकारी बुक समरी नाम का चैनल बनाया है। इसमें मिशन की पुरातन से पुरातन और नई से नई पुस्तकें ज्यों का त्यों सिर्फ बोल करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कि आज के इस व्यस्त जीवन में जब लोगों के पास समय की पाबंदी है, तो जब भी आप ट्रेन में हों, प्लेन में हों, मकान में हों, दुकान में हों, घर में हों, ऑफिस में हों, खेत में हों, खलिहान में हों, जहाँ भी जैसे भी संजोग बनता है तो अपने मोबाइल पे इस चैनल को अपलोड करें और जिस पुस्तक को भी आपको पढ़ना है उसे आप इसमें से निकाल करके और सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज से लेकर के शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज और वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के दिव्य पावन ब्रह्मवाक्य जो इन्होंने पुस्तकों के रूप में महापुरुषों ने इनकी रब्बी वाणी को पुस्तक का रूप दिया है और दास उसी को ज्यों का त्यों इस चैनल पे अपलोड कर लिया है अपनी भाषा में। और दास इसके लिए भी आप सभी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है। अरदास करता है कि बोलने के दरमियान शब्द कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे गए हों तो दास की धृष्टता समझ करके बख्श लीजिएगा। आज शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन प्रवचन जो मानव को चेतन करते हुए समझा रहे हैं कि इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम, इस निरंकार, इस विट्ठल को अपने मन में कैसे बसा सकते हैं, इसी बात का जिक्र शहंशाह जी अपने विचारों में फरमा रहे हैं। दास जो विचार रख रहा है ये अवतार उपदेश भाग 1 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के मुखारबिंद से लिखे हुए प्रवचन अंकित हैं और उसी का सहारा लेकर के आपके चरणों में दास उपस्थित है। रविवार 2 सितंबर 1951। शहंशाह जी फरमाते हैं, सात संगत जी धन निरंकार। शहंशाह जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस प्रकार तू अपने माया संबंधित कामों के लिए उद्यम करता है, कई कष्ट शरीर पर झेलता है, ठीक इसी प्रकार वास्तविक काम को जिसके लिए प्रभु परमात्मा ने तुझे शरीर मनुष्य जीवन प्रदान किया है, पूरी लगन से करने का प्रयत्न कर। सच्ची शांति और सुख तुझे प्रभु मिलन से ही प्राप्त हो सकेगा। अपने पति परमात्मा में इस प्रकार लीन हो जा जैसे सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। अथवा जीव जल मही जल आई खटाना, तिव ज्योति संग ज्योति समाना, मिट गए गवन पाय विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। मनुष्य का प्रभु में लीन होने का एक ही साधन है कि वह निराकार सर्वव्यापक का ज्ञान प्राप्त करे, जिससे इसे अपने रूप की पहचान हो जाए एवं कर्मों धर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाए। मैं देखता हूँ कि ज्ञानवान गुरुमुख भी ज्ञान लेने के पश्चात भूल जाते हैं और जानबूझकर वे वहमों भ्रमों का बोझा अपने ऊपर लाद लेते हैं। क्या तुम्हें इस ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा? थोड़ा अपने दिल में झांक कर देखो कि जितना जितना असली रूप
क्रियात्मक रूप में इस निराकार प्रभु पर विश्वास आ चुका है, उसी सीमा तक आपको शांति और सुख मिल रहा है या नहीं। इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार। इससे परे और कोई शक्ति नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही फरमाते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सबसे पवित्र है, इसके समान और कुछ नहीं। इसमें आपका कोई दोष नहीं। लाखों वर्षों से भूला हुआ जीव ठोकरें खाता हुआ आज मंजिल ध्येय पर तो पहुंच गया है, पर पुराने भ्रम अभी तक विद्यमान हैं। जिस प्रकार कोई सांप से डरा हुआ हो, उसके हृदय से डर नहीं जाता और रस्सी से भी भय मानने लगता है, इसी प्रकार यह मनुष्य व्यर्थ के भ्रमों में उलझा रहता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि गुरुमुखों, यह गुरुवाणी उन महापुरुषों की है जिन्होंने भली भांति इस ज्ञान पर दृढ़ होने के अनुभव किए और संसार के कल्याण के लिए इसकी रचना की। आज मैं यह बात केवल सुनी सुनाई नहीं कह रहा, बल्कि मेरे जीवन में ऐसे कई समय आए और उस समय दातार निरंकार ने कृपा की और हर प्रकार मेरी रक्षा की। गुरुमुखों को अपने मालिक स्वामी निरंकार पर विश्वास की आवश्यकता है। जिन प्रेमी भक्तों ने इस एक का सहारा लिया, उनका इतिहास और आज के गुरसिखों के साथ घटने वाली घटनाएं बताती हैं कि निरंकार प्रभु ने उनकी इस प्रकार रक्षा की कि बाल भी बांका न होने दिया। यदि आपको किसी पर भी विश्वास नहीं तो इस ज्ञान को आजमा परीक्षण कर देखो कि गुरुवाणी में लिखे अनुसार ठीक सहायता करता है या नहीं। जिस राखे तिस कोई न मारे, सो मुआ जिसु मनहु बिसारे। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने वे लोग जो अस्पतालों में पड़े काल का मुंह देख रहे थे, उनको निरंकार सच्चे पातशाह ने ठीक ठाक स्वस्थ करके फिर संगत में ला बिठाया और आज वे परोपकारी संत महाजन अनेक प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। एक बात मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो निरंकार परमात्मा की कृपा से माया के बंधनों से निकलकर फिर उसी में उलझ जाते हैं या इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं। उनके काम संवरने में ढील या देर हो सकती है, क्योंकि वे गुरु के आदेश से विमुख हो जाते हैं। बचन करे और खिसक जाए, सोई नर कच्चा। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि गुरु से तो वचन वायदा किया होता है कि निराकार ठीक है और मैं हर समय इसकी याद रखूंगा, पर वह इस अपने किए हुए वचन पर पूरा नहीं उतरता। मन में भ्रमों को जन्म दे देता है, निंदा और चुगली में फंस जाता है। वहाँ मेरा क्या दोष है? मैंने तो ये बातें नहीं सिखाई। रब परमात्मा का पूरा भक्त बनना है तो भक्तों के लिए तो लिखा है, नानक चिंता मति करहु, चिंता तिसहि हेई, जल महि जंत उपायनु, तिना भिरोजी देई। शहंशाह जी फरमाते हैं कि यह संत जनों को समझाया गया है। संसार तो इन वचनों पर विश्वास नहीं करता। गुरुमुखों, मत डरो, कोई शक्ति तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकती। यदि मेरे द्वारा कही गई बातों पर अमल करो तो फिर कोई रुकावट या कठिनाई आए तो मुझे पकड़ लेना। विश्वास करो, इस वाणी गुरुवाणी पर जो 3 काल सत्य है, आज आपके सम्मुख अनेकों गुरुमुखी अपने साथ घटी घटनाएं सुनाते हैं। उनसे पूछा करो ताकि आपका विश्वास भी स्थिर हो सके। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि किसी ब्रह्मज्ञानी की शरण ली जाए। शुभ चिंतन गोविंद रमण, निर्मल साधु असंग, नानक नाम न बिसरऊ, एक घड़ी करी कृपा भगवंत। सबसे बड़ा काम जीवन में यही है कि प्रभु के गुण साधु से मिलकर गाना। साधक संग नहीं कुछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि आप मेरे शरीर बाहरी ढांचे पर धोखा न खा जाया करो। मैं शरीर रूप में तो निकम्मा कमजोर व्यक्ति हूँ। आप इस निराकार शक्ति की ओर ध्यान दें जिसने संसार में आज ढिढोरा फेर दिया है। सच का ज्यों ज्यों मैं यह कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, त्यों त्यों सच्चा पातशाह परमपिता परमात्मा दिन प्रतिदिन जोरों से मेरी लोगों से प्रशंसा करवा रहा है। मैं खुद स्वयं सोचता हूँ और कहता हूँ कि हे निरंकार अंतर्यामी,
तू धन्य है, जो चाहे सो कर सकता है। खिन मही नीच कीट कौराज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि मेरा निवेदन है कि आप मेरे प्रति घृणा भाव में मत उलझो कि मैं गुरु क्यों हूँ। मैं तो लाखों बार कह चुका हूँ और फिर भी कहता रहूँगा कि मैं गुरु नहीं बनता। पर हाँ, जिनको मुझसे लाभ की प्राप्ति होती है वे बड़े ऊंचे ऊंचे दर्जे उपाधियाँ मेरे लिए चुनते हैं। आओ आप भी मेरी उस अमर वस्तु के ग्राहक बनो जो मेरे पास है और जिसके कारण आज मेरा आदर सत्कार हो रहा है। पढ़ते तो आप रोज ही हैं, सोच कर देखिए इस पंक्ति का क्या भाव है। बिन सतगुर किने न पाइयो, बिन सतगुर किने न पाइया, सतगुर बिच आप रखियो न करी, प्रगट आँख सुलाइया। अथवा जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि यह तो सच्ची बात है कि जिसके हृदय में हरि परमात्मा बसा हुआ है उसी की शिक्षा से ही संसार का उद्धार होता है। मैं देख देख कर हैरान होता हूँ जब मजहबों और सरह कर्म कांडों में फंसे लोग कहते हैं कि दुपट्टे वालों को मौत के घाट उतार दो या इन पर मुकदमे चला दो। शायद उन्हें यह नहीं पता कि दूसरे के लिए खाई खोदने वाले के लिए कुआं खुदा हुआ होता है। ख्याल करें कि कहीं रब्बी लोगों प्रभु भक्तों को मिटाते मिटाते आप ही ना मिट जाएं। गरीबा ऊपर खिंचे दाढ़ी, पार ब्रह्म सा अगन मह साड़ी। जितना जी चाहे वह बैर करें पर गुरुमुखों आपका मिशन यह कहता है, बुरे नाल सब बुरा करें दे, माफ करन कई सियाणे, बुरे नाल फिर नेकी करनी, यह गुरु नानक जाने। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि यही आवाज़ है श्री गुरु नानक देव जी की और हमें इसी को अपने कर्म में लाना है। हमारी आठों पहर यही मांग हो कि हे प्रभु निरंकार, तू ना भूल जाना। शेष निरंकार ना चाहे तो सारा संसार एक ओर होकर जितना भी जोर लगाए भक्तजन का बाल तक बांका नहीं कर सकता। हमेशा ऐसा ही होता है। इतिहास साक्षी है कि गुरु अर्जुन देव जी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उन्हें कष्ट दिया गया। उसका कारण यह था कि अत्याचारियों की बेड़ी नौका ने भरना था और उनके सहायकों का बेड़ा भी नष्ट होना था। गुरुमुखों, हमारे लिए सोचने की कोई बात नहीं, यह निरंकार का काम है। यह सबसे बड़ा न्यायप्रिय है, इसके साथ का और संसार में कोई नहीं है। मैं अंत में एक बार फिर कहता हूँ कि संत जन गुरसिख का जीवन इस प्रकार का होता है, मुर्दा होय मुरीद ना गली होना। अपने आप को मुर्दे सौ की तरह मिटा देना है, यही गुरुमुख की चाल है। बाकी संसार के लोग कहते रहें कि निरंकार को बाहर निकाल फेंकना है, वह उनकी मंद बुद्धि होने का प्रमाण है। भला सर्वव्यापक निरंकार जिसके अधीन हर वस्तु है, उनमें क्या शक्ति है कि वह इसे कहीं बाहर उठाकर फेंक सकें। सात संगत जी, धैर्य निरंकार। शहंशाह जी फरमाते हैं, आज संसार में देखने पर अनेकों फिरके, संप्रदाय या मत नजर आते हैं, पर यह लोगों की अज्ञानता है। वास्तव में संसार में दो ही धड़े मत हैं, पहला गुरु मत और दूसरा मन मत। बुजुर्गों महापुरुषों ने अनेक मतों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि कहा कि जितने भी ये बहुत अधिक मत नजर आते हैं, यदि ये दातार प्रभु को नहीं जानते तो सभी का मुख मनमति की ओर है। इन्हीं को संसारी भी कहा गया है। दूसरे हैं गुरुमति वाले लोग, जिन्होंने अपने मालिक निरंकार को जान लिया है, ये हैं गुरुमुख। मुझसे कई लोग आकर प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह सारा संसार कुछ नहीं जानता। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विद्यमान हैं, जिनका सत्कार सारी दुनिया करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका आदर सत्कार खूब बढ़ चढ़ कर किया जाता है, पर यह सारा जाल इन लोगों का अपना रचा हुआ है और कुछ दुनिया भेड़ चाल देखा देखी की और तेज गति से दौड़ती है। ध्यान दीजिए कि गुरबाणी क्या फरमाती है, चलते के पाछे चले परमारथ न संभाल, देखो जगत की मूर्खता चलत भेड़ा चाल। अथवा कबीर जिह मारग पंडित गए, पाछे परी बहीर, इक अवघट घाटी राम की,
त्यह चढ़ी रहो कबीर। अथवा ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रय गुण, भूले हूँ मैं मोह बधाइया। पंडित पढ़ पढ़ मौनी भूले, दूजे भाई चितुलाइया। जोगी जंगम सन्यासी भूले, बिनु गुर तत्व न पाइया। मनमुख दुखिए सदा भ्रम भूले, तिनी बिरथा जन्म गवाइया। नानक नाम रते से जन समझे, जी आपे बखस मिलाइया। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसको समझ नहीं पा रहा कि गुरु साहिबान जिन पर विश्वास और भरोसा रखा जाता है, हम उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु जिनको सृष्टि का बनाने और पालने वाला मानते हो, महाजनों के विश्वास के अनुसार ये भी 3 गुणों में ही विचरण करते हैं। फिर पंडितों या और लोगों के मतों को मनमुखों की कोटि में गिन रहे हैं, क्योंकि ये लोग गुरु से विमुख थे। क्या इन महापुरुषों की इन लोगों से शत्रुता थी? नहीं भाई, ये लोग भेष बनाकर माया बटोर कर लोगों को ठगना आरंभ कर देते हैं। समय का स्वामी जिसकी ड्यूटी कर्तव्य है, वह बेपरवाह है और निडर होता है, जो उनकी पोल खोल देता है। आखिरी पंक्ति में निर्णय देते हुए कहा है कि नाम में वे लोग समा गए हैं जिन्होंने अपने आप पर दया की है और जिज्ञासु बनकर महापुरुष को जा मिले हैं। साध संगत जी, मैं देख रहा हूँ कि जिनको कुछ भी समझ नहीं, आज हजारों आदमियों को अपने पीछे लगा रखा है और अपने बड़ेपन को बनाए रखने के लिए संतों महापुरुषों की निंदा करते हैं। क्या ये लोग नहीं जानते कि जो कुछ हम कर रहे हैं यह सब पाखंड है और हम निसंदेह परमात्मा को नहीं जानते। परमार्थ के क्षेत्र में पाप करने वाला सबसे बड़ा पापी है। पाप करे परमार्थ महि, तहि पापन ते अति पाप लजाई। परमात्मा के नाम पर अपराध करने वाले से पाप लजाते हैं। मैं देख देख कर हैरान होता हूँ कि कोई बुरे से बुरा दोष शेष नहीं रहता जो मुझ पर ये लोग नहीं लगाते। मैं सोचता हूँ इनको नज़र नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर फिर ख्याल आता है कि ये लोग मेरी या संत निरंकारी मंडल की निंदा ना करें तो लोग इनके माया जाल में कैसे फंसें। मैं जानता हूँ कि आज मैं भी इनकी तरह पाखंड रचकर, मालाएं पहनकर और लोगों को पहनवाकर, गुरुद्वारों मंदिरों मस्जिदों की पूजा करवाकर अपना डंका संसार में बजवा सकता हूँ और लोग पालकियों में बिठाकर पूजने के लिए तैयार हैं। पर यह किस लिए? केवल धोखा और माया इकट्ठी करने के लिए। यह मैं नहीं कर सकता। हे संसार के लोगों और परमार्थ के आगुओं, संभल जाओ, यह कलयुग है। दुनिया अति कुकर्मी और परमात्मा से विमुख हो गई है और बिना प्रभु नाम के इसका कोई इलाज नहीं। कलु आयु आयु नाम बोबो बोबो, आन रुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। आज संसार के लोग मेरे विरुद्ध शिकायत करते हैं कि मैं गुरु नानक बनता हूँ या गुरु बनता हूँ। हालांकि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ना तो मैं गुरु ही बनता हूँ और ना ही मुझे गुरु बनने का शौक़ है। देखने में आता है कि जिन सड़कों पर या गलियों से मैं गुजरता हूँ, वहाँ के लोग इशारे करते हैं कि यह गुरु नानक जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि वे आप ही लोग हैं जो मुझे गुरु कहते हैं, पर यह दोष मुझ पर धरते हैं कि मैं गुरु बनता हूँ। ये भूले हुए लोगों, वे बातें तो आपको कानों तक पहुँची जो आप स्वयं ही गढ़कर प्रभु भक्तों के मार्ग में रुकावट पैदा करने की सोचते हो। सोच कर देखो, कभी किसी रिसाले पत्रिका में मेरा ऐसा लेख लिखा हो या लेक्चर द्वारा कभी गुरु या गुरु नानक बनने का दावा किया हो? कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि गुरु नानक के सेवकों का भी मैं सेवक हूँ, जिन्होंने गुरु नानक की शिक्षा को जीवन में अपना लिया है। मैं ऐसे संत महाजनों के चरणों की धूलि का अभिलाषी हूँ। ये संसार के लोगों, गलतफहमी भ्रांति में मत आओ। मैं तो सारे जगत का दास हूँ। मेरा निवेदन है कि आप इन भुलेखों भूल भुलैयों से बाहर निकलो। कोई भी अपनी इच्छा से गुरु नहीं बन सकता। मैं पुकार पुकार कर यह बात कह रहा हूँ, पर बड़े खेद की बात है कि यह बात ना तो कोई सुनता है और ना ही किसी को सुनने देता है। अपने पास मैं मनगढ़ंत बातें बनाकर जो मेरे विरुद्ध प्रोपगंडा किया जा रहा है, सोचो इससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। मैं तो कहता हूँ कि घोर कलयुग का समय आ रहा है। दुनिया पूरी तरह से नास्तिक बन चुकी है। कहर
दैवी प्रकोप नाजल प्रकट हो रहे हैं। दुनिया में हाहाकार मची हुई है। इसका हल महापुरुषों ने, जिन पर हमें बड़ा गर्व है, बताया है कि कलु आयु आयु नाम बोबो बोबो आन रुत नाही नाही मत भरम भूलो भूलो। इसका हल एक परमात्मा का नाम ही है, जिसे जानना है और आठों पहर इसका गुणगान करना है। जैसे मीठे हरि गुण गाओ जिंदू, तू मीठे हरि गुण गाओ। सचे सेती रतिया मिलिया निथावे थाऊ, होर साध सब फिकिया तनु मनु फीका होय। बिनु परमेश्वर जो करे फिटू सुजीवन सोय। अचल गही कह साध का तरना यहु संसार, पार ब्रह्म आराधिए उधरे सब परिवार। गुरुवाणी का यह जो आदेश है, इसके अनुसार अमल करना है। गुरुवाणी बता रही है कि दुनिया के बाकी जो स्वाद हैं सारे नीरस हैं। अब हमें भी तभी पता लग सकता है यदि हम भी इस नाम रूपी स्वाद का रसास्वादन करें। यदि इस स्वाद को नहीं चखा या प्रभु परमात्मा की जानकारी प्राप्त नहीं की, तो यह पक्ति उनके लिए है कि बिनु परमेश्वर जो करे फिट सु जीवन सोए। बिना प्रभु परमात्मा को जाने और जितने भी कर्म धर्म या प्रयत्न हैं, सब फिटकार दुत्कार योग्य है। आगे की पंक्ति में इसका हल समाधान बताया गया है कि संसार से पार होने का केवल एक ही उपाय है, साधु का सहारा, अर्थात साधु की शरण ही सब बंधनों से छुड़ाने का एकमात्र साधन है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष वही है जिससे मिलकर इस परमात्मा का भेद रहस्य खुल सके। ऐसे परमात्मा का जो सर्वव्यापक है, यह नहीं कि वह किसी खास जाति से संबंध रखता हो। अध्यात्म क्षेत्र में किसी जाति पाति का प्रश्न नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति परमात्मा को जानता हो और दूसरों को इसकी जानकारी दे सकता हो, चाहे वह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। कोई आण मिलावे मेरा प्रियतम प्यारा, हऊ तिसु पई आप बचाई। शहंशाह जी फरमाते हैं कि कोई भी हो, परंतु यह शर्त है कि वह परमात्मा से जोड़ दे। ऐसे महानुभाव को ही साधु कहा गया है। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि हे मित्रों, साधु की खोज करो जो आपका बेड़ा पार कर दे। यह कोई नई बात नहीं। गुरुवाणी इस सच्चाई का समर्थन करती है कि वे लोग साकत माया शक्ति के पुजारी होते हैं, जिन्हें हरि रस नहीं भाता और उल्टा संत महापुरुष से बैर करते हैं। इनका चित्र गुरुवाणी में बड़े सुंदर ढंग से खींचा गया है। कामी क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूरब लिखत लिखे गुरु पाइया, मन हर ल्यो मंडल मंडाए। करि साधु अंजूली पुनु बड्डा है, करि दंडवत पुनु बड्डा है। साकत हरि रस साधु न जनिया, तिन अंतर हऊ में कंडा है। जीव जीव चलहि चुभे दुख पावहीं, जम कालु सहय सिर डंडा है। हरि जन हरि हरि नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा है। शहंशाह जी फरमाते हैं कि इस शब्द को प्रतिदिन लाखों की संख्या में दुनिया पढ़ती है, बल्कि वे लोग आम संसार से कई गुना अधिक पढ़ते हैं जो साकतों वाला काम करते हैं। कहना पड़ेगा कि गुरुवाणी पढ़ी तो जरूर जा रही है, पर विचार नहीं किया जा रहा। यदि विचार किया जाए तो मेरे ध्यान से कोई बिरला एकाध ही होगा जो जानते हुए भी बुरे कर्म करे। इस शब्द में महापुरुषों ने पहले साधु की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मनुष्य का यह शरीर जो काम क्रोध से भरा हुआ है, साधु के मिलन से ही इसका उद्धार हो सकता है। पूर्व लेख अर्थात आत्मा को अनादि होने की जानकारी देकर आत्मा की जो प्रीति इस निज स्वरूप परमात्मा से जोड़ दी है। किस प्रकार? मैं इस साधु अर्थात पूर्ण सद्गुरु के चरणों में गिरकर बड़े पुण्यों का भागीदार हो गया हूँ। साथ ही शिक्षा देते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, साधु के चरणों पर गिर पड़ो, यही बड़ा पुण्य है। आगे पूछने वाला महापुरुष पूछता है कि साकत को हरिरस का स्वाद नहीं आता क्यों? तिन अंतर हों में कंडाए। शहंशाह जी फरमाते हैं, भाई इसके हृदय में अहंकार का कांटा है। ज्यों ज्यों यह साकत वाले कार्य करता है,
त्यों त्यों दुखी होता है और जन्म मरण का डंडा इसके सिर पर पड़ता रहता है। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि गुरुमुखों महापुरुषों, इसलिए गुरबाणी में साकत माया शक्ति के पुजारी को बड़ा ही खतरनाक कहा गया है। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर जाइए भाग, बासुन कारो परसिए, तव कछु लागे दाग, तथा साकत का बकनायु, जानऊ जैसे पवन झुलाए, तथा साकत से सुकर भला, राखे अच्छा गाऊ, उई साकत बपुरा मरी गैया, कोई ना लय हे नाव। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि और मैं भी इसी बात पर जोर देता हूँ कि साकत की संगत से बचो। जैसे किसी व्यक्ति ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हों और सैर करने के लिए कोयले की कोठरी में चला जाए, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसके वस्त्र साफ सफ़ेद रह सकेंगे जैसे कि वह साफ सुथरे पहन कर गया था? नहीं। इसलिए मैं इस बात को रोज़ दोहराता हूँ कि संतों, आपको माया रूपी कीचड़ से निकालकर हरि नाम जल द्वारा निर्मल कर दिया है। यदि आप फिर उनका जो माया रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं अनुकरण करके कीचड़ में कूद पड़ो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इसका परिणाम तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। कहा है, हाथी नीर नमालिए, सिर छार उड़ावे। शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि ऐसा काम साकत लोग ही करते हैं। इनको जितना भी जोर लगाकर समझाया जाए पर ये नहीं समझते। संसार में गुरुमुख ही हैं जो सही अर्थों में इंसान हैं और याठों पहर इस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। सात संगत जी, दया निरंकार जी। ये दिव्य वचन अवतार उपदेश भाग 1 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज 1950-1951 के अपने विचारों में रखा करते थे। दास ने इस पुस्तक का सहारा लेकर के इन रब्बी बातों तक आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। एकमात्र उद्देश्य है सतगुरु के वचन का पालन करना। जैसा कि सतगुरु चाह रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य पढ़ें निरंकारी मिशन का, तो फिर हमें भी ये समझ में आएगी कि आज जो इस मिशन में रोशन मीनार बन चुके हैं, आज जो इस मिशन में अपनी जीवन यात्रा सतगुरु के चरणों में निभा करके अपने तोड़ निभा गए हैं, आज जो इस निरंकारी मिशन में जीते जी मुक्त हो गए हैं, उन्होंने कौन सा तरीका, कौन सा सलीका अपनाया था। एक प्रयास ये निरंकारी बुक समरी नामक चैनल दास ये अरदास भी करेगा आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कि जहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये रब्बी वचन है। हर एक महापुरुष तक, हर एक संत महात्मा तक पहुंचना चाहिए। दास ये जानता है कि आज के ज़माने में समय बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, पर दास ये सोचता है और ऐसा प्रयास भी स्वयं करता है दास कि जब संसार के कार्यों से फुर्सत मिलती है रात के समय में, और जो कुछ भी मालिक ने दिया है वो खा करके सुमरन करते हुए जब सोने का प्रयास किया जाता है, तो संसार की चिंताएं, संसार की जो अड़चने हैं वो ना चाहते हुए भी मनों में आने लगती हैं। तो दास फिर इसी चैनल का सहारा लेता है। ऐसे ही वॉइस डिवाइन पे आज जो भी दिव्य महापुरुषों के वचन, सतगुरु के वचन आते हैं, ये दास ने इसी उद्देश्य से इसको 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट तक का बनाया है कि एक बार इसको लगा करके विचार, और उसके बाद से चाहे ईयरफोन के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से या जैसी व्यवस्था है, डायरेक्ट ऐसे ही फ़ोन पर चालू करके, और वो सुनते सुनते न जाने कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो ये नींद लाने का भी एक अच्छा प्रयास है, और सतगुरु की कृपा से जितनी चीज़ें मेरे जीवन में आनी चाहिए, जो सिखलाई सतगुरु की है, वो भी हमारे जीवन में आएगा। तो दास ये करबद्ध प्रार्थना आप सभी संत महापुरुषों से करता है कि इस निरंकारी बुक समरी नाम के चैनल को आप सभी अपना आशीर्वाद दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और स्वयं भी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी एक सेवा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों तक पहुँचे, क्योंकि आज सतगुरु की कृपा से लगभग हर व्यक्ति के पास नहीं लेकिन हर घर में एक स्मार्टफोन है। तो ये रब्बी बातें हर संत महात्मा तक पहुँचे, यही एक प्रयास है, और इसमें आपका सहयोग अनुकरणीय है।
आपका एक छोटा सा सहयोग, इस वीडियो को शेयर करना, ये भी सेवा है और इस सेवा के आप भी भागीदार बने। बोलने के दरमियान जो भी शब्द ऊपर नीचे दाएं बाएं गए होंगे जहां, उसके लिए आप हृदय से हमें क्षमा करें। हमारी धृष्टताओं को वहीं पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के पूरे परिवार पर बनाए रखें, जिससे दास भी इस निरंकार के एहसास में रहता हुआ इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेता हुआ आप जैसे ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी संत महापुरुषों का सम्मान और सत्कार करता हुआ सतगुरु के आदेशों को ज्यों को त्यों अपने जीवन में ढालने का प्रयास करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। मिलते हैं दिव्य, पवित्र और ब्रह्म वाक्य सतगुरु का लेकर के अगले वीडियो में। सत्य गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।